भारत और तुर्की के बीच चल रही हाल की तनातनी ने अचानक सबका ध्यान खींच लिया है। मामला इतनी तेजी से सामने आया कि कई लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि असल दिक्कत हुई कहां है। चारों तरफ खबरें ये घूमने लगीं कि तुर्की ने उन अपाचे हेलीकॉप्टर्स को अपने एयर स्पेस में आने ही नहीं दिया जो भारत की तरफ आ रहे थे। पहली नजर में ये बात अटपटी लगती है क्योंकि हेलीकॉप्टर तो अमेरिका से खरीदे गए थे, तो इसमें तुर्की कहां से बीच में आ गया। लेकिन दोस्तों, अगर पीछे की कहानी को पलट कर देखें तो यह थोड़ा साफ हो जाता है। भारत ने 2020 में बोइंग से 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर लेने का फैसला किया था। करीब $600 मिलियन की यह डील 2024 तक पूरी हो जानी थी। डिलीवरी थोड़ी लेट हुई, लेकिन जो आखिरी बैच था वो अब भारत की तरफ आ ही रहा था और इसी बीच पूरी कहानी उलट गई। इन हेलीकॉप्टर्स को भारत तक लाने की जिम्मेदारी यूक्रेन की एक कार्गो एयरलाइन संभाल रही थी। यही कंपनी पहले भी कई बार अमेरिकी डिफेंस इक्विपमेंट भारत तक पहुंचा चुकी है। इनका एक तय रूट होता है, अटलांटिक पार करके यूके, फिर तुर्की और फिर भारत। लोग सोचते हैं कि यह सीधा रूट क्यों नहीं लेती, पर एयरलाइंस मनमर्जी से रास्ते नहीं बदल सकती। दुनिया की हवाई ट्रैफिक फिक्स्ड एयर कॉरिडोर पर चलती है और इन्हें उसी के हिसाब से उड़ना होता है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब भारत ने हाल ही में तुर्की के नेशनल डे वाले इवेंट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तुर्की की एम्बेसी में सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन भारत की तरफ से कोई अधिकारी पहुंच ही नहीं पाया। माना जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर तुर्की ने अचानक वह एयर रूट ही ब्लॉक कर दिया जो भारत आने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी वजह से बताया जा रहा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स आधे रास्ते से ही मुड़कर वापस अमेरिका लौट गए। दोस्तों, यकीन मानिए ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है और इसी को आज हम पूरे डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। टर्की ने बाहर से तो बड़ा सभ्य बयान दे दिया, एयर स्पेस ब्लॉक का भारत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कूटनीति की दुनिया में हमेशा वही सच नहीं होता जो कैमरे पर बोला जाता है। असल कहानी जमीन पर लिखी जा रही थी और वह कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। पिछले 2-3 सालों से टर्की और पाकिस्तान की नजदीकियां सिर्फ औपचारिक नहीं रहीं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों पर बातचीत, वरिष्ठ अफसरों के गोपनीय दौरे, ये सब बताने के लिए काफी है कि अंकारा की विदेश नीति अब धीरे धीरे पाकिस्तान की लाइन पर चलने लगी है। भारत के नेशनल डे के कार्यक्रम को टर्की द्वारा नजरअंदाज करना और उसके तुरंत बाद एयर स्पेस बंद कर देना, ये किसी टेक्निकल इश्यू से ज्यादा एक पॉलिटिकल मैसेज था, एक कड़ा, ठंडा और सोचा समझा संकेत। जी हां, एयर स्पेस ब्लॉक होना भारत के लिए कोई आपदा नहीं है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स हों या कोई भी सैन्य शिपमेंट, रूट बदलते ही सब हल हो जाता है। अमेरिका से उड़ानें मिस्र, ग्रीस या इजराइल के रास्ते भी आराम से भारत पहुंच सकती है। दुनिया की एविएशन सिस्टम में हर स्थिति के लिए बैकअप प्लान होते हैं। असली मुद्दा अपाचे की देरी नहीं, बल्कि भारत और टर्की की राजनीतिक दूरी है, जो अब खुलकर सामने दिखने लगी है। सबसे दिलचस्प अध्याय सोशल मीडिया वॉरफेयर का है। टर्की बार बार कहता है कि वह आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन उसके डिजिटल इकोसिस्टम में पाकिस्तानी और अजरबैजानी अकाउंट्स के साथ मिलकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाना एक खुला राज है। पुरानी क्लिप्स को नया बताकर फैलाना, गलत नैरेटिव बनाना, ट्रेंड मैनिपुलेट करना। पिछले 4 वर्षों में भारत के खिलाफ जितने भी गलत कैंपेन उभरे, उनमें सबसे एक्टिव यही ट्रायो रहा है, पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान। इसलिए टर्की का एयर स्पेस ब्लॉक करना कोई लॉजिस्टिक इश्यू नहीं था। ये वही शतरंज की चाल थी जिसमें मोहरे उड़ाने नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल संकेत होते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है और कौन किसके खिलाफ नैरेटिव बना रहा है। ट्रेंडिंग हैशटैग आजकल सिर्फ लोगों की राय से नहीं चलते, उनके पीछे पूरा डिजिटल इंजन काम करता है। कई रिपोर्ट्स ने खुलकर बताया है कि भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए हजारों फेक प्रोफाइल्स बाहर से खरीदे जाते हैं। मिनटों में इन अकाउंट से एक ही हैशटैग पर हजारों ट्वीट किए जाते हैं ताकि दुनिया को लगे कि यह कोई बड़ी जनभावना है, जबकि असल में यह एक पेड डिजिटल ऑपरेशन होता है, पूरी तरह प्लान किया हुआ, जिसका लक्ष्य है भारत की छवि पर चोट करना। अब जरा आर्थिक तस्वीर पर आते हैं। भारत टर्की ट्रेड पिछले 2 साल में लगातार फिसला है। 2022-23 में भारत का टर्की को एक्सपोर्ट करीब $6.5 बिलियन था, लेकिन 2023-24 में यह गिरकर $5.2 बिलियन रह गया। एक साल में $1.3 बिलियन की गिरावट ये सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी का साफ संकेत है। भारत के लिए यह झटका नहीं, बस एक आंकड़ा है, क्योंकि भारत हर साल दुनिया को $450 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है। टर्की का हिस्सा इस बड़े बाजार में मुश्किल से 1 से 1.5% है। यानी भारत अगर चाहे तो टर्की की जगह किसी भी अन्य बाजार को तुरंत चुन सकता है, बिना अपने व्यापार पर कोई बड़ा असर झेले। पर कहानी का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। टर्की की खुद की इकोनॉमी बुरी तरह हिचकोले खा रही है।
लीरा दुनिया की सबसे तेजी से गिरती मुद्राओं में शामिल हो चुकी है। एक समय था जब एक लीरा बराबर 8 भारतीय रुपए होता था। आज हालत उलटी हो गई, 2 रुपए बराबर 1 लीरा। 2021 से अब तक लीरा अपनी वैल्यू का 60% यानी आधे से भी ज्यादा ताकत खो चुका है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा और भारत की मैन्युफैक्चरिंग व सेमीकंडक्टर नीतियां तेजी से आगे बढ़ती रहीं, तो आने वाले समय में भारतीय रुपए की डिमांड और बढ़ेगी और लीरा और भी कमजोर हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि कुछ वर्षों में इसका रेशियो 1 भारतीय रुपया बराबर 4 लीरा तक पहुंच सकता है। ऐसे आर्थिक हालात में भारत से उलझना टर्की के लिए समझदारी नहीं बल्कि आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। टर्की 2028 तक $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है, लेकिन मौजूदा ग्रोथ रेट को देखकर यह लक्ष्य ज्यादा राजनीतिक नारा लगता है, आर्थिक वास्तविकता नहीं। दूसरी तरफ भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 स्पीड से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में टॉप 3 में शामिल होने वाला है। इन दोनों देशों की आर्थिक दिशा बिल्कुल उलटी चल रही है और आने वाले सालों में यह दूरी और भी बढ़ने वाली है। भारत इस पूरे घटनाक्रम को किसी साधारण कूटनीतिक मतभेद की तरह नहीं देख रहा। दिल्ली में जिस तरह फाइलें खुल रही हैं, उससे एक बात बेहद साफ दिखाई देती है। टर्की अब खुलकर अपना कार्ड खेल रहा है और भारत इस पैटर्न को बहुत ध्यान से पढ़ रहा है। भारत का मैसेज भी अब पहले जैसा मुलायम नहीं है। भारत साफ कह रहा है कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ जमीन पर या आसमान में जानबूझकर एक्टिव गेम खेलता है, तो उसका असर सिर्फ रिश्तों पर नहीं बल्कि व्यापार, रणनीति और क्षेत्रीय संतुलन पर भी पड़ेगा। आज की तारीख में भारत उस स्थिति में है जहां किसी एक देश के फैसले से उसकी सप्लाई या रक्षा क्षमता रुक नहीं सकती। चाहे टर्की एयर स्पेस बंद करे या कोई तीसरा देश दबाव बनाए, भारत के पास कई वैकल्पिक रास्ते, कई साझेदार और दुनिया भर में फैला हुआ एक मजबूत नेटवर्क मौजूद है। यही वजह है कि अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे हाई एंड प्लेटफॉर्म किसी भी रास्ते से भारत पहुंच सकते हैं। भारत पर दबाव डालने की कोशिश अब सिर्फ एक भ्रम है, हकीकत नहीं। भारत की ताकत उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था, तेजी से मजबूत होती रक्षा तकनीक और दुनिया में बढ़ते प्रभाव में छिपी है। आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां कोई भी देश उसे हल्के में लेने की गलती दोबारा नहीं करेगा। आने वाले समय में भारत जिस तरह अपने हितों की रक्षा कर रहा है, वह पूरे क्षेत्र के लिए एक संदेश है कि भारत अब रिएक्ट नहीं करता बल्कि अपना रास्ता खुद तय करता है। और जो भी देश भारत को रोकने की कोशिश करेगा, उसे धीरे धीरे समझ आएगा कि भारत के खिलाफ जाना अब एक महंगा सौदा साबित होगा। और सच यही है, भारत बदल चुका है। इसके दोस्त भी ज्यादा हैं और विकल्प भी। टर्की हो या कोई और, भारत को रोकना अब पहले जैसा आसान खेल नहीं रह गया। खैर दोस्तों, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, टर्की का यह कदम सिर्फ रणनीतिक दबाव है या इसके पीछे कोई बड़ा भू राजनीतिक एजेंडा चल रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।